वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक बहुत ही अहम ऐलान किया है और वो ऐलान यह है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसे इंतखाबात करवाएगी जिसके नताइज सब कबूल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ नादरा का डेटा टैली करके 21वीं सदी का इलेक्शन करवाने जा रही है। डेटा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ठप्पे लगाना, बैलेट बॉक्सेस भरना, एक एक घर से 100 जाली वोट्स रजिस्टर कराने जैसे तमाम काम खत्म हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक बड़ा अहम इजलास मंगल के रोज 17 तारीख को तलब कर लिया है और वहां पर इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डेमो दिया जाएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ये डेमो देगी और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों को भी वहां पर तलब किया गया है। अब देखते हैं कि ये डेमो किस हद तक कामयाब होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में जो आज गुफ्तगू की है, जरा वो मुलाहिज़ा कीजिए। ज़ाहिर डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले इसका तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। 17 तारीख को जब इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डेमो होगा, उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस हद तक इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं। 2 दिन पहले वफाकी हुकूमत के डिजिटल मीडिया विंग ने एंटी स्टेट रिपोर्ट पेश की थी जिसकी साख पर अब इसलिए सवालात उठाए जा रहे हैं कि रिपोर्ट का डेटा कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कई जगह पर पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया गया वो सरकारी नक्शा ही नहीं है और नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया था कि इसराइल की जानिब से चलाए जाने वाले ट्रेंड्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की सोशल मीडिया टीम्स ने भी हिस्सा लिया था, जिसके जवाब में आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जवाब आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये झूठी रिपोर्ट पेश की है। मफरूज़ों पर तैयार इस रिपोर्ट में सियासतदानों को इसराइल और भारत के बराबर खड़ा कर दिया गया है। ट्वीट्स पढ़ी नहीं गई, सिर्फ हैशटैग की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई गई है। और इसके बाद फिर फवाद चौधरी की जानिब से भी आज मजीद रद्दअमल इस पर सामने आया। नून लीग के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चंद नाम भी लिए कि राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ये वो लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की इतनी मालूमात नहीं है और अगर ये टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया विंग्स की खिदमत हाजिर हैं, उनके पास आएँ और ख़ुद को ट्रेन कर लें। नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। तो ये सूरत हाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो भी होने जा रहा है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन में 2 वजारतों के लोग तो होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी वहाँ पर ये डेमो देगी, वजारत इत्तलात के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अब कहीं अपोजिशन इस पर एतराज़ ना उठाए कि अपोजिशन को वहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया। अपोजिशन की पार्लिमानी लीडरशिप भी वहाँ पर होनी चाहिए थी। और फिर साथ ही साथ ये जो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस सूरत हाल में अब आगे क्या सूरत हाल बन सकती है। इसको हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने की, उस पर फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि ये टेक्नोलॉजी को पहले समझने की ज़रूरत है, इसकी वो मालूमात जो आप लोगों के पास होनी चाहिए शायद उस हद तक नहीं है। शाहिद खाकान साहब का, राना सना साहब का, आपका भी उन्होंने नाम लिया, तो ये मालूमात आपने पूरी इकट्ठी कर ली थी। ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इसमें अपोजिशन जमातों का कोई किरदार नहीं है, उन्होंने कोई ट्वीट्स नहीं किए इस सिलसिले में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात यह कि हमने इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिजिटल मीडिया विंग जो है वजारत इत्तलात नशरियात का, उसके सरबराह ने कंफर्म किया है कि ये हैशटैग एनालिसिस है, ये कंटेंट एनालिसिस नहीं। मतलब कि ट्वीट्स को पढ़ा नहीं या सिर्फ हैशटैग को जिसने चलाया या जिसने रीट्वीट किया या जिसने वो हैशटैग लगाकर उस पर कुछ लिखा, सिर्फ उनको बगैर सोचे समझे सबको ही काले ब्रश से काला कर दिया गया। तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि गैर मोतबर और भौंडी रिपोर्ट है, जिसका मकसद सिर्फ एक डाइवर्जन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो दुरुस्त बात है वो मैं नजर नहीं आती। हैशटैग एनालिसिस जो है वो काफी नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ उनके सोशल मीडिया विंग जो हैं वो हैशटैग लगा के कर रहे हैं, लेकिन उसको ये कहना कि जी एंटी स्टेट है और खास तौर पे इस तज्जिए को पाकिस्तान के अंदर लेकर आना और पाकिस्तान में बहुत सारे मोतबर लोगों को ये कहना कि वो एंटी स्टेट है, असल में ये हुकूमत का फॉशिस्ट माइंड सेट है। और इसमें एक बड़ी एक मशहूर एंकर साहिबा है, उनका नाम भी आ गया। उन्होंने माजरत कलामी में कर रहा हूं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो रिएक्शन है, उन्होंने कहा कि हमने किसी को एंटी स्टेट नहीं कहा है इस रिपोर्ट में। जी पता नहीं, फिर वो उस रिपोर्ट के जो उसका सर वर्क है उस पर तो एंटी स्टेट लिखा हुआ है और ये भी लिखा है, मैंने इसका कहा कि ये डीप एनालिटिक्स रिपोर्ट है
और इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कहना पड़ा कि ये ना ही रिपोर्ट गहरी है ना इसका तज्जिया दुरुस्त है, दोनों लिहाज से ये गलत रिपोर्ट है। और इसका सिर्फ यही मकसद है कि हुकूमत अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए दूसरों पर मुस्तकिल जो इल्जाम साजी करती है, दुश्मनाम तराजी करती है, यही उसका हिस्सा है। हमें इससे अंदाजा नहीं हो सका कि इस पूरी रिपोर्ट से पाकिस्तान के कौन से मकासद जो हैं वो हासिल हुए हैं। हमें तो ज्यादा खुशी होती, ज्यादा अच्छी बात होती कि हमें पता चलता कि हमने कश्मीर कॉज के लिए जो डिजिटल मीडिया विंग है उसे पूरी दुनिया में भरपूर कैंपेन चलाई है, या पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है उसको दुनिया में उसका प्रचार करने के लिए भरपूर कैंपेन चलाई है, या पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है चले जैसी भी है उससे हमारा इतराज है, लेकिन ये कि हमने उसकी जो पॉलिसियां हैं या उसके जो काम है, यहाँ ये एक एंटी स्टेट का लफ्ज जो है ये आज अब पूरी दुनिया में गैर मोतबर हो चुका है। जो लोग आपके दुश्मन हैं, आपके एडवर्सरी हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर एंटी स्टेट का लफ्ज सिर्फ एक डोमेस्टिक तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये एक दाखिली मामला होता है। और ये दाखिली मामला असल में इस सारी रिपोर्ट का मकसद अपने दाखिली जो उनके हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं या दूसरे लोग हैं जो हुकूमत को करते हैं, क्योंकि उसने मीडिया का गला दबाया है, उसने जर्नलिस्ट को जो है उसके दौर में जर्नलिस्ट के ऊपर सख्त तरीन वायलेंट हमले हुए हैं, उनको छुपाने के लिए ये हरकत की जा रही है। सही। तो खुर्रम साहब, ज़ाहिर है इसमें इन ट्रेंड्स में 37 लाख के ट्वीट्स किए गए हैं। अगर इनका कंटेंट एनालिसिस भी किया जाए तो इन 37 लाख ट्वीट्स में कहीं कोई ऐसे ट्वीट्स मौजूद नहीं होंगे जो भारत या अफगानिस्तान के बयानिए को बराह रास्त या बिलवास्ता सपोर्ट उनकी कर रहे हो, चाहे इंटेंट ना हो लेकिन वो गैर इरादी तौर पर ऐसा हो गया हो। जी ये नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, देखिए हैशटैग एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस नहीं है, ट्वीट्स को पढ़ा नहीं गया। जिस कंपनी के डेटा पर रिलाई किया गया है वो कंपनी भी ये कह रही है कि हमने कंटेंट एनालिसिस नहीं किया। हम तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने ये एक हमारे साबिक वजीर दाखिला का नाम भी इसमें आ गया, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया तो उनका नाम उसमें आ गया कि जी ये भी। अब जब सर वर्क पर लिखा है कि एंटी स्टेट है और अंदर जो है वो इस तरह की इश्यूज हैं, रीट्वीट वालों को भी एंटी स्टेट करार दे दिया है, तो हमें इस पर सीरियसली गौर करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने वो खातून एंकर की मिसाल दी थी कि उनकी शिकायत के ऊपर फिर खुद डिजिटल मीडिया विंग ने एक वजाहत दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस रिपोर्ट में आने का कहीं ये मतलब नहीं है कि ये शख्स एंटी स्टेट है या कोई भी खातून है जिसने काम किया है। उन्होंने खुद ये वजाहत देनी पड़ी है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक बड़ा भोंडा एक एनालिसिस है जिसके जरिए जो है वो एंटी स्टेट का जो मामला है उसको फैलाने की कोशिश की है। एंटी स्टेट तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मीडिया की आजादी को कुचलते हैं, जो शहरियों की आजादी को कुचलते हैं, वो एंटी स्टेट है। जो लोग अपना हक मांग रहे हैं या हम अगर सवाल पूछते हैं बतौर अपोजिशन कि 1 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, उसके बाद से अब जो पिछले कम से कम 7 हफ्ते गुजरे हैं उससे हुकूमत पाकिस्तान ने क्या पेशबंदी की है, तो ये सवाल पूछना एंटी स्टेट होना नहीं है कि जी वजीर आजम दरख्त लगाते फिर रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान में हर रोज घंटों के लिहाज जो है सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन उसके लिए वो कोई पेशबंदी, कोई पार्लियामेंट को बुलाकर या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं बुला रहे, वो दरख्त लगा रहे हैं कहीं और जाकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।